हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पिछली वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 4.1 पूरी की थी सॉल्यूशंस के साथ। और इसमें सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियोस की तरह आपको मैंने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे, उसके बाद आपकी मैंने एक्सरसाइज करवाई थी। तो इसमें भी हम आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हम जान लेंगे कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो इसके लिए आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ताकि आप लोग क्या कर सके, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से सीख सके और सॉल्यूशंस को आप समझ सके। तो इसलिए अब हम इसके देखते हैं आज एक्सरसाइज 4.2 में आपके क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हमने कल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब हम क्या करोगे, देखो हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके हमारे जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से सीखेंगे। देखो अब आपको मैंने जब पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ाया था तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जैसे देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है आपकी, 2 है। तो मैंने आपको इसमें क्या बताया था, जितनी हमारी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, देखो एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो तुम्हारे रूट्स भी कितने होंगे, 2। तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से कितने रूट्स निकलेंगे आपके, 2 निकलेंगे। ठीक है, उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसके चलो हम एक एग्जांपल से समझते हैं और इसको मैं आपको सिंपलेस्ट वे में भी समझा दूंगा किस तरीके से करते हैं। ठीक है, 5, ये आपका 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है आपका, 0। ठीक है, अब इसको सबसे पहले देखो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ता है फैक्टर्स निकालने के लिए। अब ये किस तरीके से स्प्लिट होता है, देखो हमारी कोई भी इक्वेशन होती है, देखो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। अब हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले a इंटू बी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें हमने कितना किया, 2 इंटू 3, तो कितना आ गया आपका, हमारा आंसर 6 आ गया है। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया, 6। अब देखो हम 6 है, अब हमारे स्प्लिट बीच को हमें 5 को तोड़ना है, -5 को तोड़ना है। हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, देखो हमारे क्या क्या मेथड हो सकते हैं। देखो या तो हम -3 -2 कर दें, इससे भी हमारे क्या आ जाएगा, 5। या -1 -4 कर दें, इससे भी क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ यही है, देखो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे 5 को। ठीक, किस तरीके से कर सकते हैं, 3 -2। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, -5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -5। बट हम इसको कंसिडर ना करके हम इसको ही करेंगे, क्यों करेंगे वो अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या है, 2x² माइनस, हमने कितना दिया था, देखो 2x लिख लेते हैं, -3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों इक्वेशन लिखे थे। ठीक है, 2x² माइनस 1x माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट कॉमन है ना, बट इसमें हमारा कोई पार्ट कॉमन है नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लेंगे। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कर देते हैं, इरेज करते थे, ये पार्ट हम नहीं लेंगे। अब आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमारे इसमें क्या करना पड़ता है, कॉमन पार्ट देखना पड़ता है। ठीक है, तो हम सिर्फ वही पार्ट्स लेंगे जो हमारे क्या आएंगे, कॉमन आएंगे। जैसे इसमें हमारा सबसे सही क्या रहता है कि हमारा -2 और -3 आ रहा था, क्योंकि हमारे 2 और 3 ही थे। x² का कोफिशिएंट कितना आपका, 2 है, और y² का कोफिशिएंट कितना है, x² का कोफिशिएंट 2 है, और नॉर्मल कांस्टेंट कितना है आपका, 3 है। अब देखो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, 2x को कॉमन लेंगे, तुम्हारा कितना बचेगा, x-1। और यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, x-1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी x-1, यहाँ भी x-1, तो दोनों में से x-1 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, 2x-3 इज इक्वल टू 0। हमारे दो इक्वेशन आ गए, देखो x-1 इज इक्वल टू 0 और एक आ गया है 2x-3 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, देखो हम दोनों को x-1 को 0 रख देंगे और यहाँ से 2x-3 इज इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1, और यहाँ एक x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो हमारे कितने जीरोस आगे हैं इस पॉलिनॉमियल के, ठीक है, हमारे कितने आगे, 1 2। ठीक है, एक x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 आई है, और दूसरे की कितनी आई है, 3/2। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे देखो x की पावर मैक्सिमम कितनी थी आपकी, 2 थी, तो हमारे कितना आगे,
दो हमारे क्या आगे है, रूट्स आ चुके हैं। रूट्स कहोगे, जीरो पॉलिनोमियल कहोगे, एक ही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो हमारे क्या है, दो रूट्स आ चुके हैं। तो आप समझ चुके होंगे किस तरीके से हमने रूट्स निकाला है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसका अगला एग्जांपल देखते हैं। 6x² माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। अब देखो a इंटू बी करेंगे हम 12। और 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम, ठीक है, 6 इंटू 6 भी लिख सकते हैं। अब देखो 6, इसको हम क्या करते हैं, फैक्टर्स करते हैं। तो हमारे क्या होगा, 3, देखो 6 2 × 12, ठीक है। 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 3 भी लिख सकते हैं। तब भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। देखो अब देखो हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों के हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों से ही हमें लेना पड़ता है, ठीक है। अब देखो 6x² प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या है आपका, 2 है, ठीक है। 6x² प्लस 3x माइनस 4x इज अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, कुछ पार्ट और इसमें से कुछ पार्ट कॉमन ले लेंगे। तो इससे हमने 3x लिया, तो आगे कितना बचा, x+1 बचा, ठीक है। यहाँ से भी हमने क्या किया, -2 कॉमन लिया, तो आपका कितना बचा, 6x है ना, तो यहाँ पर को 2 भी बचेगा। तो यार 2x+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन आ गई, x-2 इज इक्वल इंटू x+1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक आ गया हमारा 3x-2 इज इक्वल टू 0, एक आ गया आपका x+1 इज इक्वल टू 0, 2x+1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 2/3, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -1/2, ठीक है। तो यहाँ आपकी क्या है, दो जीरो पॉलिनोमियल आगे है। तो आपको इस तरीके से फैक्टर्स करके आपको क्या करना पड़ेंगे, अपने इक्वेशंस निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे किस तरीके से हम फैक्टर्स करके निकाल रहे हैं। हमारे प्रायर फैक्टर, हम फैक्टर्स में फैक्टराइजेशन मेथड कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड को आप क्या बोल सकते हैं, बीच में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी बोल सकते हैं। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो ए और सी को मल्टीप्लाई करके हम बीच का टर्म ही तो स्प्लिट कर रहे हैं। बीच का टर्म इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं जो हमारे ए के भी सेम रहे और सी के भी सेम रहे, ठीक है। दोनों के हमारे सेम रहेगा, तो इसलिए ही हम क्या कर रहे हैं, दोनों को स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। स्प्लिट का मतलब आपको पता ही क्या होता है, तोड़ना होता है, अलग अलग करना होता है, ठीक है। तो इससे हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। तो यहाँ पर को हमने 2-3 एग्जांपल देख देखे हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के। अब हम इसकी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। इसकी एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 4.2। अब एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। अब देखो वही कुछ चीज़ पूछ दी है, ठीक है। फैक्टर, अब देखो हमारे पास सबसे कुछ पहला क्वेश्चन क्या, x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3x, देखो हमने 1 और 10 इसको किया तो 10 आ गया, ठीक है। इसके फैक्टर्स के 2 5 जा 5 1 जा, तो 2 और 5 आ गया, ठीक है। अब देखो हमें लाने कितना, आपको -3 लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो -5 + 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा आपका आंसर। तो इसलिए हम इसको किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो x² माइनस 5x प्लस 2x प्लस -10, ठीक है। तो x कॉमन लिया तो x -5 आ गया, और इसमें से 2 कॉमन लिया तो x -5 आ गया, ठीक है। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और एक आ गया x -5 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -2, एक x की वैल्यू आ गई आपकी 5, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो हमने क्या किया, a और c को, 2 6 जा 12 हो गया, ठीक है। 12 को हमने क्या स्प्लिट किया, 2 3 जा, ठीक है। 2 3 जा 3 1 जा, हमारे पास क्या आ गया, 2 3 4 3 आ गया ना, 2 2 और 3 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो बीच में हमें x लाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 2 जा 4 और ये आ गया 3, तो 4 माइनस 3 लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, देखो 2x² प्लस 4x माइनस 3x प्लस माइनस -6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इन दोनों में कॉमन देंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस
टू बच जाएगा, और यहाँ से आपको -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस टू बच जाएगा। तो यहाँ से हमारी दो इक्वेशन क्या आएगी, 2x माइनस थ्री इजकल टू 0, और यहाँ से आएगी x प्लस टू इजकल टू 0। तो यहाँ से x आ गया आपका 3/2, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी -2। तो हमारी क्या आएगी, दो इक्वेशंस आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर को सॉल्यूशन में भी x की वैल्यू -2 आ गई है, और यहाँ x की वैल्यू कितना आ गई, 3/2। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो √2 इंटू 5 इंटू √2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का स्प्लिट करेंगे तो आपका क्या होगा, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 और 2 ही आया है। ठीक है, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसे 5 और 2 के टर्म्स में हमने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है। हमने देखो इन दोनों में से हमने कॉमन, देखो कॉमन के लिए x लिया, अब x कॉमन लेके इसका क्या हुआ है, √2 + 5 आपका क्या आ गया है, बच गया है। ठीक है, और इन दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया, √2 कॉमन लिया है, तो हमारे कितना बच गया आपका, √2 + 5। अब देखो √2 + 5 और √2 + 5 इसमें ही है, तो दोनों कॉमन लिए तो हमारे कितना आ गया, देखो √2 + 5 इसमें आ गया हमारा x प्लस √2। ठीक है, तो ये आ गया। अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, 0 पुटअप कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ से कितना आ जाएगा, -5/√2। वैसे x इजकल टू यह कितना आ जाएगा, -√2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपकी सॉल्व हो चुकी है। एक x आ गया आपका √2, और एक आ गया x इजकल टू -5/√2। ठीक है, अब देखिए आप अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन में हमारे क्या होता है कि हमें पूरी इक्वेशन को क्या करना, 1/8 को बाहर निकालना पड़ेगा। तो या हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इजकल टू 0। अब मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दी है। इसमें हम वही स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। देखो 16 है, 16 के फैक्टर्स करो। देखो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 4 लिख सकते हो। हमारे कितना आ जाएगा, देखो 16x² -4x प्लस 1 इजकल टू 0। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से 4x कॉमन लेते तो कितना, x -4 बच गया। यहाँ से 4 कॉमन लेते तो x -1 बच गया आपका। ठीक है, एक ये आपको क्या हो चुका है, कल यहाँ पर को देखो खाली हम -1 लेंगे उसमें। ठीक है, देखो यहाँ से हमने क्या 4x लिया, और यहाँ से हमने -1 लिया, तो हमारे कितना हो जाएगा, देखो 4x -1 इंटू 4x -1, दोनों तो एक जैसे ही आ गए ना हमारे, देखो कॉमन में, तो हमारे कितना होगा, 1/8 इजकल टू 4x-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे क्या होगा, जो दो इक्वेशन है तो आपकी क्या आ जाएगी, देखो 4x-1 इजकल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगी, 1/4, और दूसरी भी आपकी क्या रहेगी, 1/4 ही आपकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। और इसके बाद देखो एक क्वेश्चन है आपका, 100x² -20x प्लस 1 इजकल टू 0। तो अब यहाँ से देखो हमने इसको स्प्लिट किया, इसको किस तरीके से स्प्लिट किया, देखो 100x² -10x प्लस 1। ठीक है, आप उस तरीके से ही कीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा है। देखो 10x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, 100 10x-1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से -1 कॉमन लोगे तो कितना आएगा, 10x-1। तो यहाँ से आपकी दो इक्वेशन क्या आएगी, देखो 10x-1 इंटू 10x-1, तो 10x-1 इजकल टू 0 आ जाएगा, तो x इजकल टू कितना आएगा, 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/10। तो दोनों रूट्स हमारे क्या हैं, इसमें सेम है। ठीक है, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 1/10 इंटू 1/10/1/10। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है। देखो अब ये आपकी क्या आ चुकी है, वर्ड प्रॉब्लम्स आ चुकी है। ठीक है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, इसको एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, हर वर्ड्स पे हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles they have now have is 124. Find
आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू द स्टार्ट विद। दूसरा, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखो जॉन और जीवंती है, दोनों के पास आपके कितने हैं, 45 मार्बल्स है। ठीक है, दोनों ने आपके क्या कर दिए हैं, पाँच पाँच मार्बल्स क्या कर दिए हैं, लॉस्ट कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए हैं। ठीक है, और उन दोनों के मार्बल्स के प्रोडक्ट का आपका कितना है, प्रोडक्ट कितना है, 124 है। अब उसने क्या किया, स्टार्टिंग में उसका कितने मार्बल्स थे। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, देखो हम मार्बल ले लेते हैं किसका, जॉन के पास कितने हैं, एक्स है। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल। देखो जो जॉन के पास मार्बल हम एक्स मान लेते हैं, तो जीवंती के पास कितना हो गया, 45 माइनस एक्स हो गया, क्योंकि टोटल हमारे पास मार्बल्स कितने हैं, 45 है ना। तो हमारे पास अगर एक्स हमारा जॉन के पास होगा, तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस एक्स होगा। ठीक है, आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल। अब देखो दोनों ने पाँच पाँच मार्बल्स क्या कर दिए हैं, खो दिए हैं। तो हमारा जॉन क्या मार्बल कितने रह जाएगा आपका, एक्स माइनस फाइव, और जीवंती का कितना रह जाएगा, 45 माइनस एक्स माइनस फाइव, तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लिकेटिव करने में आपका आंसर कितना आ रहा है, 124। तो हमारे देखो एक इसके पास इतना है, इसके पास इतना है, देखो एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इजक्वल टू कितना आ गया, 124। अगर हम इसको आप सॉल्व करेंगे, तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो सीख लेते हैं हम। ये कितना है, 40 माइनस एक्स। देखो अब सबसे पहले क्या होता है, एक्स इंटू 40। ठीक है, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये -3 5 इंटू 40 करोगे, -5 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 45 एक्स प्लस 324। ठीक है, अब इसमें भी हम देखो 3 to 4 का हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। ठीक है, 3 to 4 का हम फैक्टर्स करने के बाद हमारे क्या होगा, हमें दिखेगा कि हमारा जो हमारे स्प्लिट हो रहा है 36 और 9 ही हमारे क्या हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं। तो हमारी इक्वेशन कितने में जाएगी, 36x माइनस 9x प्लस 3 to 4 इजक्वल टू 0। देखो x कॉमन लोगे तो x माइनस 36 बच जाएगा, और इसमें 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 बच जाएगा। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर कॉपी आपको शो कर रखा है। तो यहाँ से हम x माइनस 36 कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, x माइनस 9 इजक्वल टू 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलेगी या तो उसका मार्बल्स कितने 36 है, या उसका क्या है, मार्बल 9 है। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ जॉन्स मार्बल इज़ 39, तो अगर देखो इसका 36 वो होते हैं मार्बल जॉन के पास। ठीक है, तो आपके जीवंती के कितने होंगे, 45 माइनस 36 9 मार्बल्स होंगे। ठीक है, अब तो जो जीवन देखो, अब हम क्या मानते हैं, एक बार जॉन के पास कितने हैं आपके यहाँ, 9 मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने होंगे, 36 मार्बल होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों फॉर्म से ही हमने क्या कर दिया है, क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमने किया है। अब इसी का हमारे देखो, अब हमें क्या करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त, कि हमें पहले सबसे पहले गिवन लिख लेना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ दी है, उसी के बाद हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन देखो, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। अब देखो एक कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कर रही है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड 55 माइनस मीन्स टू द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। ठीक है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750 रुपीज़। देखो अब जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें कितने रुपए लग रहा है, 750 रुपये। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। अब देखो क्या है, एक दिन में आपके कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आप बताइए। तो अब हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो देखो जो लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे कितना हो गया आपका, इसको हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, कॉस्ट तो कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट भी तो लगा रहे हैं ना उस पर टॉयस को प्रोड्यूस कराने में। अब उसने क्या करे, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 750 है, तो उस दोनों का प्रोडक्ट देखो एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब देखो हमने इसके स्प्लिट किया मिडिल टर्म 25x माइनस 30x, ठीक है, इंटू इतना हो गया 750। अब इन दोनों का हमारे क्या हुआ, कॉमन क्या है, देखो x कॉमन लिया इन दोनों में से, इन दोनों में से हमारा x कॉमन आया तो हमारे कितना हो गया x माइनस 25, और यहाँ से 30 कॉमन लिया तो 30 माइनस 25। अब दोनों में से हमारे क्या हो गया, x माइनस 25 कॉमन आ गया, और यहाँ पर वो कितना हो जाएगा x माइनस 30, ठीक है, x माइनस 25 आ गया, x माइनस 30। तो यहाँ से आपकी फिर से दोबारा x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू आएगी, एक तो आ गया आपके 25 और एक x इक्वल टू कितना आ गया आपका 30, ठीक है। यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ गई आपकी, दो वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टॉयज विल बी आइदर 25 और 30, ठीक है। ये अब उसकी जो टॉयज हैं या तो आपके कितने होंगे, 25 होंगे या आपके 30 होंगे, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि क्या चीज़ बोल रहा था, किस तरीके से हमने नंबर ऑफ टॉयज निकाले हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, देखो पहला नंबर हम क्या ले लेते हैं, x ले लेते हैं, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना आपका 27 है। अगर फर्स्ट नंबर ही x होगा तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब दोनों का प्रोडक्ट क्या बोला उसने, देखो x इंटू 27 माइनस एक्स कितना है 182। तो यहाँ से हमारे एक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13x माइनस 14x प्लस 182 आ गया, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, स्प्लिट किया, और यहाँ से हमारा आंसर कितना आ गया 13 और 14 आ गया, ठीक है। तो हमने किया x माइनस 13, ठीक है, और इसमें कितना आ गया x माइनस 13 और 14, x माइनस 13 इक्वल टू कितना हो गया 0। तो कितना आ गया x माइनस 13 हमारा कॉमन आ गया, x माइनस 14 इक्वल टू कितना हो गया 0, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन दे रखा है, x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल टू क्या रह रहा है 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू कितना आएगी 13 आएगी, 3 नहीं आएगी 13 आएगी, और वो दूसरे x की वैल्यू कितना आ जाएगी 14। तो यहाँ हमारी क्या रही है, x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 13 एक 14। अब एक बार हम 13 लेके जो फर्स्ट नंबर है उसको 13 लेके करेंगे तो आपका सेकंड नंबर कितना आएगा 14, और एक बार 14 करके देखेंगे तो आपका सेकंड आंसर कितना आ जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को देख लिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अब देखो टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं आपके, x और x प्लस 1। अब उसने क्या इन दोनों का स्क्वायर क्या आपका 365 डेज के बराबर है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर रहेगा, तो ये एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये हो गया है इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखा, इसको खोला हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 एक्स इक्वल टू 365, ठीक है। इसको पूरा हमने सॉल्व करके लिखा, तो हमारा जो आंसर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू कितना हो गया आपका 0। तो यहाँ से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म किए तो आपको कितना आ गया 14x और 13x, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको क्या हो पाएगा, आ पाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, पहले आने में से x को कॉमन लिया तो कितना बचा आपका x प्लस 14, और दूसरे में से आपको 13 कॉमन लिया तो कितना बचा x प्लस 14। अब दोनों में x प्लस 14 कॉमन बच रहा है तो हम क्या करते हैं x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं, तो कितना बचा आपका x माइनस 13। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यूज़ हैं, एक तो आपकी आ गई है x की वैल्यू माइनस 14, एक आपकी प्लस 13। तो अब हम इसमें हर समय क्या करते हैं, प्लस वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे x की वैल्यू 14 आ गई, एक वैल्यू आ गई आपकी 13, तो वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है यहाँ पर को। अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ब्रेथ, ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स, ठीक है।
अब देखो उसने क्या कहा है, देखो उसका एल्टीट्यूड है कोई एक रेड ट्रायंगल, उसका 7 सेंटीमीटर है, उसके बेस से 7 कम, ठीक है। हाइपोटेनस कितना देगा, 13 सेंटीमीटर। और उसने क्या कहा है, अदर 2 साइड्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो हमारे जो बेस है उसको हम x लेते हैं, और एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, x-7, ठीक है। तो हम पाइथागोरस लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना आपका, एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना होगा, x-7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 49 माइनस 14 x इक्वल टू 0 जाती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस, अब इसको हमने क्या किया, देखो 49 को अब हमने स्प्लिट कर दिया है, तो कितना है 14, 120 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया आपका, इस तरीके से हमने स्प्लिट किया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49 ये है, तो इसको हमारे कितना आ गया, देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर इसको स्प्लिट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखो आपका आंसर आएगा x-12 प्लस 5x-12, ठीक है। जो हो गया, तो यहाँ से आपका आ गया x-12 और x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 0 आ गया। तो यहाँ से हमारे x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5, ठीक है। यहाँ से हमारी दो वैल्यू आ चुकी हैं x की। तो यहाँ से देखो जो आपकी अपोजिट साइड है वो आपकी कितनी है, 12 है, क्योंकि माइनस में हम वैल्यू नहीं लेंगे। और जो दूसरी साइड है आपकी 12-7 किया, तो हमारे कितना आ गया आपका आंसर, 5 आ चुका है, ठीक है। तो अब इसका आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज observed on a particular day that the cost of the production of each article was 3 more than the twice the number of article produced on the day, ठीक है। इसमें क्या है, if the total number of production on the day was rupees 90, find the number of article produced and the cost of each आर्टिकल, ठीक है। अब उसने क्या किया है, देखो आर्टिकल का वो है प्राइस, उसको एक्स ले लिया है, और जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो कितने है, 2x प्लस 3, ठीक है। अब इन दोनों का हम प्रोडक्ट कर देते हैं, तो किसके बराबर हमें दे रखा है, 90 के बराबर दे रखा है। दोनों का प्रोडक्ट का मतलब एक्स 2x प्लस 3 इजक्ल टू 90, तो कितना होगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x इजक्ल टू कितना आ जाएगा आपका, 90, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन में आएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इजक्ल टू 0, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को हम स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15x 12x, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 15 इजक्ल टू कितना आ गया आपका, 0। तो ऐसे x की वैल्यू आ गया आपकी -15/2, और एक आपका आएगा x-6 इजक्ल टू 0। तो x इजक्ल टू कितना आ गया आपका, 0, ठीक है। देखो यहाँ से हमारी क्या गया, अच्छा x-6 है, x-6 इजक्ल टू क्या आपका 0 है, तो यहाँ x 0 थोड़ा ना आएगा, x इजक्ल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 ना आके 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या होगी, x की हमारी दो वैल्यूज निकल गई, एक तो 6 निकल गई है और दूसरी माइनस में निकल गई है। माइनस को तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो इसलिए हम अपनी वैल्यू को किसको कंसिडर करेंगे, 6 को ही करेंगे। तो हमारे देखो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आर्टिकल हो जाएगा 2 × 6 प्लस 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 15 kg। तो यहीं पर को हमारे क्या होता है, चैप्टर हमारा समाप्त होता है। तो इस एक्सरसाइज को हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल डिटेल वाइज पढ़ लिया है कि किस तरीके से हमारे सॉल्यूशन और थे, कहते ये इसके हमारे क्या हैं, सॉल्यूशन भी दिए गए हैं। अगर किसी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती तो वो क्या कर सकता है, दोबारा देख सकता है इसको और इजीली समझ सकता है हर एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो
आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको छोटे से छोटे अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, और आपका कमेंट देख के मैं क्या करूँगा, आपकी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल के लिए। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।